हेलो स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा मोटिवेशन। और मोटिवेशन के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी और कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। ये मान लो कि ट्वेल्थ कॉमर्स में आपके जो राजस्थान बोर्ड का पेपर आएगा बीएस का, उसमें जो हाफ चैप्टर अब तक हम पढ़ चुके हैं उससे बचा हुआ जो अब आगे पढ़ेंगे इसमें से ही ज़्यादातर अपन के चांसेस बनते हैं क्वेश्चन आने के। इस चैप्टर में से आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं हम मोटिवेशन के बारे में। देखो, मोटिवेशन को लेके अलग अलग स्कॉलर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करती है। तो इसके बारे में कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे अब्राहम मास्लो हैं, विक्टर एच ब्रूम है, सी मैक्लीलैंड है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग है, विलियम जे आउची है। इन लोगों ने क्या है अपने अपने तरह से कुछ रिसर्च किए, कुछ एनालिसिस किए और उसके हिसाब से अपनी कुछ थ्योरीज दी हैं जो आपको एम्प्लॉय को मोटिवेशन देने में हेल्प करती है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो थ्योरी है वो है अब्राहम मास्लो की। अब्राहम मास्लो एक मैनेजमेंट थिंकर हैं और इन्होंने क्या किया था, ह्यूमन बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट किया, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया और उसके बाद एक थ्योरी निकाली है और थ्योरी का नाम है हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी का मतलब होता है आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा। देखो, हायरार्की की का मीन आप जानते हैं। हायरार्की का मीन होता है एक ऑर्डर या सीक्वेंस स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पर जो आपके अब्राहम मास्लो हैं इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया और 1943 में, मैं आपको बता दूँ इसका ईयर आपको ध्यान रखना है, 1943 में जो ये थ्योरी है इसको प्रपोज किया था। और ये जो प्रपोज थ्योरी है ये आपको पढ़ने को मिलती है जब भी आप मोटिवेशनल थ्योरीज़ के बारे में पढ़ोगे, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ें, किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ें, आपको मास्लो की थ्योरी पढ़ने को ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये थ्योरी है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मास्लो है वो ये बताते हैं कि किसी भी नॉर्मल पर्सन के अंदर कुछ नीड्स होती हैं और उन्हीं नीड्स को पूरा करने के लिए वो बंदा क्या होता है, तैयार होता है काम करने को, मतलब वो मोटिवेट होता है। भाई देखो, अपने पढ़ा हुआ है कि मोटिवेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उन सबकी नीड्स को पहले क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि उनको क्या नीड्स है, उनकी क्या डिज़ायर्स हैं, और फिर उनको फुलफ़िल करके हम क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि वो हमारे साथ काम करने के लिए कंट्रीब्यूट करें, हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ गोल्स को पूरा करें। क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम हम पढ़ेंगे और इसमें आपको कुछ नीड्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जैसे जो मास्लो हैं उन मास्लो ने जो हायरार्की है आपका नीड्स का उसको 5 कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया है। इसमें आप 5 तरह की नीड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपकी नीड आती है वो आती है फिजिकोलॉजिकल नीड, फिजिकोलॉजिकल नीड्स। दूसरी आती है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स। इसके अलावा आती हैं नंबर 3 पे लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। इन्हें सोशल नीड्स भी कहते हैं, ध्यान रखना है हमें, इन्हें क्या कहेंगे, हम सोशल नीड्स कहेंगे। इसके अलावा एक आएगी आपकी ईगो और एस्टीम नीड्स। और लास्ट आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को सेल्फ सेटिस्फेक्शन नीड भी बोलते हैं।
तो ये जो 5 तरह की नीड है, इनके बारे में एक हायरार्की लेवल, एक स्टेप, एक सीक्वेंस सेट किया है किसने, मास्लो ने। और इन्होंने ये चीज़ बताई है कि किसी भी इंडिविजुअल में ये जो नीड्स होती हैं, ये एक फिक्स ऑर्डर में क्या होती हैं, रेज होती हैं, एक फिक्स ऑर्डर में उत्पन्न होती हैं। यानी कि सबसे पहले किसी बंदे में कौन सी नीड आएगी, फिजिकोलॉजिकल नीड आएगी। उसके बाद जब ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो सेफ्टी नीड का करेगा, जनरेट करेगा। इसके अलावा फिर इसके बाद लव एंड बिलोंगिंग या सोशल नीड्स आएंगी। उसके बाद आती हैं आपकी ईगो या एस्टीम की नीड्स, और लास्ट आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, तो इनमें क्या क्या है और ये कैसे सेटिस्फाई होती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं फिजिकोलॉजिकल नीड। देखो, फिजिकोलॉजिकल नीड जो होती है इसको बोलते हैं शारीरिक आवश्यकता। फिजिकोलॉजिकल नीड को बेसिक नीड्स या सर्वाइवल नीड्स भी कहते हैं। अब ये तो आपको इसके दोनों नामों से समझ में आ गया होगा कि इनको हम आधारभूत आवश्यकता या जीवन निर्वाह आवश्यकता भी कहते हैं। कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए जो चीज़ें हमें बिल्कुल ज़रूरी हैं, उन सारी की सारी नीड्स को कहाँ रखा जाता है, मास्लो के अकॉर्डिंग फिजिकोलॉजिकल नीड्स में रखा जाता है। ये वो नीड्स होती हैं जिनको पूरा न करने पर आपकी जो ह्यूमन लाइफ है वो ख़त्म भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम मोस्टली बात करते हैं इन नीड्स के अंदर किन किन चीज़ों की। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ खाना, कि आपको अगर खाना नहीं मिला तो आपकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो सकती है। तो खाना आपकी कैसी है, एक फिजिकोलॉजिकल नीड है। इसके अलावा क्लॉथ्स, इसके अलावा शेल्टर। तो ये जो आपकी रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स में आते हैं। आपके ध्यान रखना है हमको, ये सारी की सारी ज़रूरतें आपकी बेसिक नीड्स के अंदर आती हैं। और आपके जो मास्लो है वो ये बोलते हैं कि अगर इन नीड्स को पूरा नहीं किया गया तो जो आपकी ह्यूमन लाइफ है ये आपकी ख़त्म भी हो सकती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है हमको, सबसे पहले कोई भी इंसान इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, काम करने के लिए तैयार होगा। भाई आज मान लो कोई बेकारी है और वो बेकारी परिस्थितियों की वजह से बना, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है अपने आप में। तो अब मान लो कोई उसका मीडिया के थ्रू मान लो उसको थोड़ा पॉपुलर किया जाता है और कोई कंपनी उसको क्या करती है, जॉब ऑफ़र करती है। तो सबसे पहले उसको कार नहीं चाहिए, उसको चाहिए क्या, 2 टाइम का एक जो न्यूट्रिशन होता है उसके अकॉर्डिंग एक ढंग का खाना। उसके अलावा उसको चाहिए कपड़े और उसको चाहिए एक शेल्टर मीन उसको एक घर चाहिए, एक फ्लैट चाहिए, मतलब एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर वो रह सके। तो ये उसकी बेसिक नीड है। उसको कार से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। उसको हायर सैलरीज से कोई मतलब नहीं है। अभी उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, उसको ऊंची पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरी नहीं हुई हैं। तो सबसे पहले आपको उन्हें पूरा करना है, जिससे वो उस काम को, उन चीज़ों को देखते हुए आपकी ज़रूरतों के हिसाब से काम करने को क्या हो जाएगा, तैयार। तो मोटिवेशन जो मिलता है वो सबसे पहले किस नीड्स को पूरा करने के लिए मिलता है आपको, जो आपकी फिजिकोलॉजिकल नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए सबसे पहले कोई इंसान क्या होता है, आपके मोटिवेट होता है। ठीक है, नंबर सेकंड में हम डिस्कस कर रहे हैं सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स। देखो, सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स जो होती हैं उनमें हम डिस्कस करते हैं नंबर 2 पे है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। देखो, बात ये है कि आपकी जो टेंशन है या एक ह्यूमन लाइफ में जो टेंशन होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। हमने बात की कि अभी अभी हमारी जो फिजिकोलॉजिकल नीड्स हैं वो अभी अभी पूरी हुई हैं। यानी कि एक कंपनी ने आपको जॉब ऑफ़र किया और आपको एक अच्छी सैलरी दे रही है। उस सैलरी से आप अपने लिए अच्छा टाइम का खाना, दोनों टाइम का अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, और आपके पास एक रहने के लिए एक जो प्लेस, एनफ प्लेस आपको चाहिए वो आपके पास है। ठीक है, बड़ा बंगला नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी जगह है रहने के लिए जहाँ आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरतें केवल आज की ही तो हैं। एक टाइम वो भी आएगा जब आपकी कैपेसिटी काम करने की कम हो जाएगी, जब आपकी बॉडी उतना काम नहीं करेगी जितना आज हो रही है। यानी कि आपको टेंशन किसकी हो रही है, फ्यूचर की। आप जिस तरह से आज आपका दिन, आपका आज सिक्योर है, आज आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं,
ऐसा ही आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर में मुझे जब तक मैं लाइफ लॉन्ग जीवित रहता हूँ, जब तक मैं सर्वाइव करता हूँ, तब तक मुझे क्या करना है, ये चीज़ें मिलती रहें कंटिन्यूसली। अब कंटिन्यूसली मिलेंगी तो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं आप कि कल को मान लो कंपनी ने हटा दिया, या मान लो कल को मेरे बीमार हो गया, या मैं मान लो फिजिकली हैंडीकैप हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा सोर्स, क्या चीज़ें हैं जो मुझे मरने तक जीवित रखेंगी। मुझे सिक्योरिटी की टेंशन मुझे हो रही है। तो जो फ्यूचर की जो आपकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी नीड्स हैं, वो कब आती हैं, कब स्टार्ट होती हैं, कब जनरेट होती हैं, जब आपकी ये वाली नीड पूरी जाती है। ध्यान रखना, अगर हमारा आज सिक्योर है तब हमें कल की चिंता होगी। अब पता चला आज ही खाना नहीं मिला, आज ही हम भूखे हैं सुबह से, तो फिर कल की चिंता क्यों करो, पहले तो आज का बंदोबस्त करना पड़ेगा ना भाई आपको। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये सेटिस्फाई हो गई नीड हमारी, हमको बढ़िया इस समय तो अच्छा मिल रहा है भाई सब कुछ, लेकिन कल मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज़ को लेकर टेंशन है। तो उस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं आप, मोटिवेशन ले रहे हैं। आप मोटिवेट हो रहे हो कि भाई जो कंपनी मुझे लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देगी, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में होता है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देगी, वहाँ मैं काम करना पसंद करूँगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो कंपनी मुझे इंश्योरेंस देती है, अगर कोई एम्प्लॉयर मुझे इंश्योरेंस करवा के देता है जिसका बेनिफिट मुझे बाद में मिलेगा, तो मैं काम करना पसंद करूँगा। मुझे कोई पेंशन देता है रिटायरमेंट के बाद, इस तरह की स्कीम्स बताता है, तो मैं उसके साथ काम करना क्या करूँगा, पसंद करूँगा। तो आप मोटिवेट किस चीज़ को लेके हो रहे हो, अपने कल के लिए। तो आपने क्या किया यहाँ पर, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, पेंशन, इसके अलावा ग्रेच्युटी, इसके अलावा आपके क्या नाम है प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस, इन चीज़ों से मोटिवेट होके क्या किया है, काम करने के लिए तैयार हुए हैं आप। आपकी जो ये नीड्स हैं, कौन सी, फ्यूचर सेफ्टी या सिक्योरिटी की, उनको पूरा कर रहे हैं ये सारे के सारे आइटम। तो ये चीज़ें जो आपको एम्प्लॉयर देगा, आप काम करने के लिए क्या जाते हो, तैयार हो जाते हो। तो यहाँ पर जो नीड है उसको आप पूरा कर रहे हैं। अब जब ये आपकी नीड कंप्लीट हो जाती है तो आप थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हो। आपको लगता है कि भाई मेरा आज भी सिक्योर है और मेरा कल भी सिक्योर है, क्योंकि मैं इसके लिए पहले से ही कर चुका हूँ, अरेंजमेंट कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन हमारी जो नीड है वो कभी ख़त्म नहीं होती। ध्यान रखना, आप जब किसी एक नीड को पूरा कर लेते हैं तब आपकी दूसरी नीड स्टार्ट हो जाती है। भाई आज मान लो मेरे पास साइकिल भी नहीं है, तो मुझे साइकिल की ज़रूरत है, लेकिन जैसी साइकिल आएगी मुझे मोटरसाइकिल की नीड होगी, और जैसे ही मोटरसाइकिल आएगी मुझे कार की नीड होगी। तो ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। मास्लो ये कहते हैं कि कभी भी जो ह्यूमन लाइफ में नीड्स होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, ये एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में चलती रहती हैं। अगर एक पूरी हो जाएगी तो साथ में उसके अगले स्टेप की जो दूसरी वाली नीड है वो आपको मोटिवेशन देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो नंबर 3 पे पढ़ रहे हैं हम इस समय, सोशल नीड्स। देखो, सोशल नीड्स जो होती हैं उनको लव एंड बिलोंगिंग नीड्स भी बोलते हैं। मास्लो ये बोलते हैं कि जब किसी बंदे का आज और कल सिक्योर हो जाता है तो फिर वो पैसे के लिए नहीं भागता। उसके लिए पैसा कैसा हो गया, अब सेकेंडरी मैटर हो गया, क्योंकि वो तो वैसे ही उसके पास काफ़ी हो गया। आज भी उसकी जॉब है, आज भी उसको अच्छा पैसा मिल रहा है, और इन फ्यूचर भी उसको दिख रहा है, पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हाँ मेरा जो फ्यूचर है वो कैसा है, सेफ़ है, सिक्योर है। ठीक है, तो अब उसकी जो नीड है वो कौन सी आती है, सोशल नीड आती है। सोशल नीड में वो क्या चाहता है, सोशल नीड में चाहता है वो ग्रुप में रहना, ग्रुप में रहना, एक लोगों से फ्रेंडशिप करना, लोगों से अफेक्शन लेना देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो लव, अफेक्शन, केयर, ये सारी चीज़ें, फ्रेंडशिप वगैरह, ये रिलेशंस क्रिएट करना, इनफॉर्मल रिलेशंस, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। और इन चीज़ों से भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अगर अपन जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि जो एक इंडिविजुअल होता है, या फिर हमने ह्यूमन की बात करें तो वो एक सोशल कंपोनेंट माना जाता है एक तरह से। इसलिए अपन मानते हैं कि ऐसी कंडीशन के अंदर जो सोशल नीड्स है वो भी उसके अंदर आएंगी, और इनके लिए अपन क्या करते हैं, एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसने कंपनी को ज्वाइन किया, तो वहाँ पर उसके साथ ढेर सारे सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स, कलीग्स वगैरह होंगे। तो इनके जब ग्रुप में रहेगा तो उसका अपने आप ही इनसे क्या बनेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशंस बनेंगे, और ये रिलेशंस उसको कहीं ना कहीं मेंटली या साइकोलॉजिकल क्या करेंगे, सेटिस्फेक्शन देंगे। तो ये जो नीड्स होती हैं आपकी, ये नीड्स आपकी कौन सी हैं, सोशल नीड्स हैं, जिनमें आपको मोनेटरी या मनी फॉर्मेट में कुछ भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं सोशल रिलेशंस जो आपको एक ग्रुप के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ईगो और एस्टीम नीड्स के बारे में। नंबर 4 पे ईगो और एस्टीम। देखो बात ये है कि ये भी आप जानते हैं कि हर कोई चाहता है कि वो फ्रंट में आए, सबके सामने लोग उसको पहचाने। भाई एक मूवी के अंदर जैसा कि आप देखते हैं कि जब एक आर्टिस्ट या जब कोई एक्टर डांस करता है तो उसके पीछे ढेर सारे को डांसर्स होते हैं, और हम जब टीवी पे वो मूवी देखते हैं या कभी भी वो गाना देखते हैं तो हम को डांसर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता, हम देखते हैं केवल बीच में खड़े हुए उस मेन एक्टर को। यस और नो? तो वही चीज़ यहाँ पे है, बात चल रही है रिकॉग्निशन की। क्या आपको रिकॉग्नाइज कैसे किया जा रहा है, आपको क्या सेल्फ रेस्पेक्ट मिल रही है, नहीं मिल रही माइंडली? तो उस चीज़ के लिए आप चाहते हैं कि भाई देखो सोशल नीड्स मेरी जब आई थी तब मैं एक ग्रुप में शामिल हो गया, ग्रुप में शामिल हो गया तो ढेर सारे लोग मिल गए, उन लोगों से मैंने फ्रेंडशिप की, उनसे मेरा प्यार प्रेम बढ़ा, सीधी सी बात। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन प्यार प्रेम बढ़ने से मज़ा नहीं आ रहा। अभी हमें अंदर से क्या आ रहा है, एक एस्टीम आ रहा है, एक ईगो क्रिएट कर रहे हैं हम कि इस ग्रुप में हम क्या बने, हम लीडर बने। इस ग्रुप में क्या बने, हम लीडर बने, इस पूरे के पूरे ग्रुप को गाइड करें, ये सब लोग मेरी बात सुने, मुझे इन सबसे ज़्यादा क्या हो, ऑथोरिटीज़ हो मेरे पास, इन सबसे ज़्यादा क्या हो, रेस्पेक्ट हो, इन सबसे ज़्यादा लिबर्टी हो। और ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी ईगो और एस्टीम नीड्स के अंदर आती हैं। पहले चाह रहे थे हम ग्रुप में जुड़ना, तो हमारी सोशल नीड्स आई थी, सोशल नीड्स पूरी हो गई तो हम चाहते हैं कि ग्रुप को हम लीड करें, ग्रुप में हम मुखिया बने। तो मुखिया बनना सबके बस की बात थोड़ी है। ये जो आपकी दो नीड है, मैं आपको बता देता हूँ, मास्लो ने क्या कहा है कि ये जो स्टार्टिंग में जो आपकी 3 नीड्स हैं, ये जो आपकी हैं ये तो हैं आपकी लोअर लेवल नीड्स, और ये है आपकी अपर लेवल नीड्स। ध्यान रखना है ये दोनों जो नीड्स हैं ये अपर लेवल नीड्स में काउंट होती हैं, क्योंकि इनको पूरा होना, ध्यान रखना है, इनका सिंपल एफर्ट्स में, नॉर्मल एफर्ट्स में आप पूरा करना एक तरह से पॉसिबल नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ और ट्रेड्स अगर आपके अंदर हैं तभी आप इन दो नीड्स को पूरा कर सकते हैं, जबकि ये वाली सिंपल एफर्ट्स में ही आप क्या कर लोगे, पूरा कर लोगे। तो ये एक हायर लेवल क्या होती है, आपकी नीड्स में काउंट होती है। आप चाहते हैं कि आप ग्रुप को लीड करें, यानी कि आप मुखिया बनना चाहते हैं, आप ज़्यादा ऑथोरिटीज़ चाहते हैं, लिबर्टी चाहते हैं, रेस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें ईजिली मिलना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा इस तरह से कि हाँ आप इस लायक हैं। और हर कोई व्यक्ति मुखिया नहीं बन सकता, केवल जिसमें इसकी कैपेसिटी होती है वही बन सकता है। और ग्रुप में हर कोई ये चाहता है, भाई 100 लोगों का ग्रुप है, उसमें हर कोई ये चाहता है कि मेरा क्या हो, एक लीडिंग रोल हो इसके अंदर, लेकिन लीडिंग रोल में तो एक ही बंदा आएगा ना। तो ऐसी कंडीशन में जो बचे हुए 99% हैं उनमें वो कैपेसिटी नहीं है। तो हर किसी व्यक्ति की ये ज़रूरत पूरी होना कैसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जिनमें क्वालिटी होती है वही क्या कर सकता है, पूरी कर सकता है। और नंबर 5 पे आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नीड्स, देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को सेल्फ सेटिस्फैक्शन नीड्स भी कहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है खुद को एनालिसिस करके ये बताना खुद को ही कि मैं जो कुछ भी बन सकता हूं वो बन जाऊं। ए मैन कैन बी, ए मैन कैन बी, ही मस्ट बी, यानी कि जो बन सकता हूँ वो सब बन जाऊँ, इस चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं, नीड क्रिएट कर रहे हैं। आप लीडर भी बन गए, बताओ तो सही, आपकी जो चौथे नंबर की जो आपकी नीड है वो भी पूरी हो गई, तो फिर आप चाहते हो कि मैं और ऊपर जाऊँ और मैं वो सब बनूँ, वो सब करूँ जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं बन सकता हूँ। जैसे मान लो कोई एक सिंगर है और ये सिंगर अभी अपने सिंगिंग प्रोफेशन को स्टार्ट ही कर रहा है, तो इसके माइंड में क्या है, अपनी कैपेसिटी को देखते हुए एक इसका ड्रीम है। इसका ड्रीम क्या है कि मैं लता मंगेशकर या तानसेन से भी अच्छा क्या बनूं, एक संगीतज्ञ बनूं। तो अगर इसके अंदर इस तरह की कैपेसिटी होगी तो ये बन भी जाएगा। यानी कि ये अपने अंदर की जो पावर्स हैं, अपने अंदर की जो स्किल्स हैं, उन चीज़ को पहचान कर एक ड्रीम सेट कर रहा है, एक नीड निकाल रहा है अपने अंदर से,
और वो जो नीड है, वो जो आवश्यकता है, वो कौन सी है? वो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन की, कि ये तभी सेटिस्फाई होगा जब ये उस लास्ट पॉइंट को टच कर लेगा जिसको इसने अपनी क्या बना लिया है, ज़रूरत बना लिया है। तो मास्लो ये कहते हैं कि ये जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ सेटिस्फेक्शन की नीड्स है, इनको भी जल्दी से कोई पूरा नहीं कर सकता। जो अपनी क्वालिटीज़ को क्या करता है, लगातार इम्प्रूव करता है, जो उस चीज़ के लिए बार बार एफर्ट्स करता है, प्रैक्टिस करता है, वो ही ये काम कर सकता है। सभी लोग महान सिंगर नहीं बन सकते, महान पेंटर नहीं बन सकते, क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो अब ये चीज़ जो है, ये केवल कुछ ही लोगों को हाथ आती है जो इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं। तो ये जो आपकी दो नीड्स हैं, इन दो नीड्स को पूरा करना कैसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ लोग ही जिनमें स्पेशल क्वालिटी और ट्रेड्स होते हैं वो इनको पॉसिबल कर पाते हैं। बाकी जो तीन नीड्स आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ये फिजिकोलॉजिकल, सेफ्टी एंड लव एंड बिलोंगिंग, ये जो नीड्स है, ये एक ग्रुप को, एक कंपनी को या एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ज्वाइन करते हैं, आप उसमें शामिल होते हैं, तब आपकी ये पूरी हो सकती हैं। तो इस तरह से जो मास्लो ने आपको जो ये एक हायरार्की दिया है नीड्स का, वो आपने पढ़ा और इसमें आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग की थ्योरी के बारे में। थैंक यू।